नमस्कार दोस्तों, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिलाएं अपना पेमेंट का इंतजार कर रही हैं 2500 प्लस 2500, उन सभी को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट जारी हो गई है। जैसे कि दोस्तों, झारखंड में लगभग 56 लाख महिलाओं को पेंशन मिलता है मैया सम्मान योजना के रिगार्डिंग, ठीक है। उसमें से अभी लगभग बहुत सी महिलाओं को पिछली किस्त नहीं मिली है और सभी महिलाओं को लगभग अधिकतर महिलाओं को 7,500 की राशि यहाँ पर मिल गई थी पिछली बार। लेकिन जो अभी यहाँ पर 24वीं किस्त 5,000 को लेकर जो नई अपडेट जारी हो रही है, वो आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो है आज सभी का पेंशन यहाँ पर मिलना जो है स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे बहुत सारे महिलाएं, लगभग 50,000 महिलाओं को यहाँ पर पेंशन मिल गई है। 5,000 जो है 24वीं किस्त। आप सभी का पेंशन कौन से दिन दिया जाएगा, आप सभी के ज़िले में पेंशन कब मिलेगा, क्या नई अपडेट जारी हुआ है, यानी कि ए टू लेकर जेड तक यहाँ पर सारी अपडेट जारी हो गई है। और साथ ही बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पेंशन जो है 2500 नहीं मिलेंगे। कौन से यहाँ पर लाभार्थियों का नाम इस बार फिर से काटा गया है, ए टू जेड सारी अपडेट आप एक एक करके देखिएगा, एक भी अपडेट को आप मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाओगे। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना 24वीं किस्त, यानी कि 24वीं किस्त को लेकर यहाँ पर एक एक अपडेट सामने हो गई है। देखिए, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को अब 24वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जितने भी महिलाएं 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, उन सभी का पैसा भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, जितने भी महिलाएं झारखंड में जो मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं और अभी जो 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए हेमंत सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ी जो है खुशखबरी यहाँ पर जारी कर दी गई है। और जो भी महिलाएं अभी 24वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं, उन सभी को यहाँ पर जो 2500 की राशि दी जाती है, उन सभी को यहाँ पर पेंशन एक साथ 5,000 दिया जाएगा। 5,000 की राशि इसलिए दिया जाएगा, यानी कि आप सभी को एक साथ यहाँ पर जिनकी पिछली किस्त रुकी हुई थी, उन सभी का 2500 पहले वाले और इस बार फिर 2500, ठीक है। 2500 प्लस 2500 आप सभी को एक साथ 5,000 की राशि आपके बैंक खाते में क्रेडिट की जाएगी। साथ ही मैया सम्मान योजना जो दिवस मनाया जाएगा, उसमें भी आप सभी को पेंशन मिलेगा। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के भुगतान व्यवस्था को बड़ा बदलाव करते हुए राशि सीधे राज्य स्तर पर 51 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में एक साथ ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर महीने अब एक तय तिथि पर मैया सम्मान दिवस मनाया जाएगा और जिस दिन ये दिवस मनेगा उसी दिन सभी का यहाँ पर पेंशन की राशि सभी महिलाओं को एक साथ दी जाएगी। जैसे कि झारखंड सरकार ने एक यहाँ पर इवेंट लॉन्च किया है कि प्रत्येक महीना के, मान के चलो अगस्त महीना जो आ रहा है, अगस्त महीना के 2 तारीख को एक दिवस मनाया जाएगा मैया सम्मान दिवस। और उसी दिवस को सभी महिलाओं को एक ही दिन में 4 से 5 घंटे के भीतर सभी महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। और ये जो डेट है भी मैया सम्मान दिवस को लेकर ये फिक्स नहीं हुआ है, हो सकता है वो 5 तारीख का भी हो जाए, 6 तारीख का भी हो जाए, 10 तारीख का भी हो जाए, इसका कोई गारंटी है नहीं, ठीक है। जिस दिन मैया सम्मान दिवस मनेगा उस दिन आप सभी के बैंक खाते में टोटल जितना भी किस्त बकाया होगा वो आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएंगे। और साथ ही आपको भी पता होगा, कुछ समय पहले महिलाओं को यहाँ पर 56 लाख महिलाओं को यहाँ पर मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन 56 लाख मतलब महिलाओं में से यहाँ पर लगभग 5 लाख महिलाओं का नाम जो है लिस्ट से हटाया गया है और उन सभी का पेंशन देना बाकी कर दिया गया है, उन सभी का बकाया है। यहाँ पर देखिए, अभी जो सीधे राज्य स्तर पर लगभग 51 लाख पेंशनधारियों को पेंशन मिल रहा है। 51 से लेकर 52 लाख के बीच पेंशनधारियों को पेंशन मिल रहा है और लगभग 5 लाख जो है पेंशनधारियों का नाम हटाया गया है। और जो 5 लाख महिलाओं का नाम हटाया, हो सकता है आगे आप सभी का भी नाम किसी महिलाओं का हट जाए। अगर आप सभी इस योजना के पात्रता हैं तो कोई फिर दिक्कत नहीं होगी, सभी का पेंशन मिलेगा। बस आप सभी का बैंक खाता, ये सभी चीज़ें सही होना चाहिए और आप सरकार को टैक्स नहीं पे करें और आपके घर में कोई सरकारी नौकरी का लाभ नहीं ले रहा हो, तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर देखिए, भुगतान में पारदर्शिता। अब जिले स्तर पर अलग अलग समय पर भुगतान होने की समस्या खत्म हो जाएगी। राशि सीधे राज्य मुख्यालय से एक ही साथ भेजी जाएगी, जिससे 4-5 घंटे के भीतर खाते में पैसे आ जाएंगे। जैसे कि बहुत से महिलाएं अपना पैसा का बेसब्री से इंतजार करते हैं, बताते हैं कि सभी का पेंशन आ गया है, हमारा पेंशन क्यों नहीं आया है। लेकिन अब आगे से इस समस्याओं का सामना आप सभी को नहीं करना पड़ेगा।
जब सरकार पेंशन ट्रांसफर करेगी तो 4-5 घंटे के भीतर सभी का पेंशन, जितने भी राज्य भर में 51 लाख पेंशनधारी हैं सभी का पेंशन मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि 2 जिले में पेंशन भेजेगा तो 2 जिले में पेंशन नहीं भेजेगा। इस तरह सिस्टम अब जब रद्द कर दिया है, सभी लाभार्थियों को एक साथ पेंशन मिलेगा और सभी का जितना बकाया किस्त होगा वो भी मिलेंगे। ठीक है, सभी का अलग अलग समय पर भुगतान की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी, सभी का पेंशन अब साथ में ही मिलेगी। साथ ही पात्रता और ई-केवाईसी, जिन महिलाओं को योजना की राशि नहीं मिल रही है उनके लिए दस्तावेज सत्यापन जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। बढ़ी हुई राशि यानी कि यहाँ पर देखिए, पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जैसे कि आपको भी पता होगा, मैया सम्मान योजना में प्रत्येक महिलाओं को, जितने भी महिलाएं इसमें आवेदन किए हैं सभी महिलाओं को प्रत्येक महीना 2500 की राशि मिलती है। लेकिन इस बार आप सभी को 7500 की राशि मिला होगा, मतलब कि यहाँ पर 3 महीने की जो किस्त रुका हुआ था तीनों को जोड़कर 7500 मिला था। और वैसे अभी सभी महिलाओं को प्रत्येक महीना 2500 की राशि दी जाती है। और सभी को यहाँ पर जितने भी महिलाएं इसमें आवेदन किए हैं उन सभी का आधार कार्ड में कोई समस्या ना होना चाहिए, बैंक खाता और ई-केवाईसी सभी चीज़ें अनिवार्य कर दिया, सारा चीज़ सही होना चाहिए, तभी आप सभी का पेंशन आपके बैंक खाते में आएगी, वरना आप सभी का पेंशन रुक जाएगी और पेंशन नहीं मिलेंगे। और साथ ही यहाँ पर नामों का सत्यापन, सरकार द्वारा करीब 1,18,000 अपात्र महिलाओं का नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, इसलिए आप अपना आवेदन स्टेटस चेक करते रहें। अगर आप इस योजना में पात्रता हैं तो आप सभी का पेंशन राशि आने में कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि दोस्तों लगभग झारखंड सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में 1,18,000 पेंशनधारियों का नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। और आप अपना जो है स्टेटस के माध्यम से अपना स्टेटस खुद चेक करें कि आपका लिस्ट से तो नाम नहीं हटाया गया है, आपका सारा चीज़ सही है या फिर नहीं है। ठीक है, और आप इस योजना के पात्रता हैं तो आप सभी का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वैध तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आप सभी को जो पेंशन की राशि है वो टाइम पर आ जाएंगे और समस्या आप सभी को नहीं सामना करना पड़ेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए, पात्र महिलाएं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना JMMSY के लिए निर्धारित सरकारी शिविरों, आंगनबाड़ी जैसे कि केंद्रों या फिर स्थानीय ब्लॉक कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑफलाइन है, जिसमें आपको सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक फॉर्म जमा करना होता है। देखिए, जितने भी महिलाएं इसमें लाभ नहीं उठा पा रही है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत, उन सभी के लिए सरकार फिर से एक नई अपडेट जारी किए हैं। जैसे कि पहले कैंप लगता था, लेकिन अब कैंप की जो प्रक्रिया है उसको हटा दिए हैं। अब जितने भी महिलाएं आवेदन करना चाहते हैं वो आप अपना जो है सरकार के द्वारा जो बनाए गए आंगनबाड़ी है या फिर ब्लॉक पंचायत है, ब्लॉक कार्यालय में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं और आप इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उठा सकते हैं। और सभी का जो फॉर्म है और निःशुल्क दिया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगी, सभी को फ्री में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार इसमें यहाँ पर दावा किए गए हैं। साथ ही आवेदक झारखंड की उम्र जो है 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु की महिला निवासी होना चाहिए। आय मानदंड देखिए, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक के परिवार को आयकर भुगतान नहीं करना चाहिए या फिर सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। यानी कि देखिए, आप इस योजना में कुछ ही कंडीशनों के तहत ही आप इसमें लाभ उठा सकते हैं। पहला कंडीशन ये नहीं होना चाहिए कि आपका उम्र जो है 18 से लेकर 50 साल से अधिक हो। ठीक है, आप सबका जो है 18 साल से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए। मान के चलो आप सबका ये जो है मान के 19 है, 20 है या फिर 50 साल से नीचे हैं और 18 साल से ऊपर हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपका जो है परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप सरकार को टैक्स यानी कि नहीं पे करते हैं, तभी आप इस योजना में लाभ उठा सकते हैं। और आपके घर में किसी का भी सरकारी कर्मचारी का नौकरी नहीं होना चाहिए। सरकारी किसी तरह का नौकरी पाया जाता है तो उन सभी लाभार्थियों को वैध नहीं माना जाएगा और उन सभी का कभी भी लिस्ट रद्द हो सकता है और उन सभी का पेंशन कभी भी रुक सकता है। इसलिए 3-4 बातों को आप हमेशा याद रखिएगा। इन्हीं सभी कंडीशनों में पेंशन सभी लाभार्थियों का रुकता है। ठीक है, और देखिए आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। मान के चलो आवेदन नहीं करें तो देखिए फॉर्म यहाँ पर प्राप्त करें। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, देखिए आवेदन पत्र अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र,
पंचायत कार्यालय या फिर विशेष सरकारी शिविरों से प्राप्त करें। ठीक है, यहाँ पर 3-4 कंडीशन बताए जा रहे हैं। सबसे पहले जो है अपना जो नज़दीक में पड़ता है आंगनबाड़ी, वहाँ पर जाके फॉर्म ले सकते हैं, बिल्कुल चार्ज नहीं लगेंगे, फ्री मिलेंगे। और साथ ही पंचायत कार्यालय जा सकते हैं या फिर अपना ब्लॉक कार्यालय भी जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए विवरण भरिए, इसमें क्या क्या भरना पड़ता है फॉर्म में। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर नाम भरा जाएगा, जन्म तिथि, आधार नंबर और राशन कार्ड का वितरण, यहाँ पर जो है उन सभी चीज़ों के यहाँ पर विवरण भरा जाएगा। ठीक है, और बैंक खाता जानकारी, ये सभी चीज़ें जो है सटीक देना चाहिए। कोई भी गलती जैसे करते हैं तो आप सबका क्या होगा, बाद में पेंशन को लेकर समस्याएं आएंगी और फिर पेंशन रुक जाएंगी। इसलिए जितने भी चीज़ें आप भरेंगे यहाँ पर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर जो भी भरेंगे सब सही सही भरना है। एक बार 2 बार चेक भी कर लीजिएगा कि कहीं पर गलती तो नहीं हुआ है। जैसे कुछ गलत होंगी तो आप सबका पेंशन जो है रुक जाएगा और फिर बाद में पेंशन के लेकर बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ेंगे। और साथ ही यहाँ पर देखिए इस दिन सभी का पेंशन जमा होंगे। ठीक है, कौन से दिन यहाँ पर पेंशन मिलेंगे, देखिए साथ ही जितने भी महिलाएं 24वीं किस्त की राशि का इंतजार कर रही हैं उन सभी का पैसा अगस्त महीने में 15 तारीख से पहले सभी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जिन भी महिलाएं के बैंक के रिगार्डिंग कोई भी समस्या है उन सभी का पैसा आने में देर हो सकती है। देखिए जो भी आप सभी जितने भी महिलाएं 24वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं उन सभी का पेंशन अगले महीने जो अगस्त महीना आएंगे उसमें 15 तारीख से पहले ही आप सभी के बैंक खाते में 2500 की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। अगर आपके बैंक खाते में कोई भी समस्याएं होती है, चाहे वही केवाईसी हो, डीबीटी, कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है तो आप सभी का पेंशन रोक दिया जाएगा और पेमेंट बहुत देर बाद आएगी। जब उन सभी चीज़ों को सुधार कराएंगे तभी पेमेंट आएंगे। ठीक है, तो अभी जो पेमेंट प्रोसेस है वो चालू होने की अभी कगार पे है और कुछ समय बाद आप सभी का पेंशन जो है आपके खाते में आ जाएंगी। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सबको जय झारखंड और जोहार झारखंड।